नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में एक बेहद ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। एक साधारण एआई नौसिखिए से एकदम एडवांस्ड 2026 लेवल के एआई पावर यूजर तक का सफर। ये सिर्फ कुछ कमांड टाइप करने की बात नहीं है, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ काम करने के हमारे पूरे नजरिए को, पूरी अप्रोच को जड़ से बदलने के बारे में है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज के हमारे इस सफ़र के अहम पड़ाव कुछ इस तरह होंगे। सबसे पहले बात करेंगे एआई पावर यूज़र की, फिर समझेंगे एआई के नॉलेज सोर्सेस को, इसके बाद कॉन्टेक्स्ट की ताकत, फिर एआई को अपना नया थॉट पार्टनर बनाने का तरीका, और आखिर में मल्टीमोडल एआई और उसके आगे की दुनिया। सेक्शन 1 एआई पावर यूजर। ठीक है, चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि एआई को लेकर हमारा नजरिया असल में कैसे बदलना चाहिए। देखिए, एआई कितनी अविश्वसनीय रफ्तार से इवॉल्व हुआ है। 2022 की बात करें तो चैटबॉट्स एकदम बेसिक थे, बस हल्की फुल्की बातचीत कर पाते थे। फिर 2024 आते आते वो ऐसे काम करने लगे जिन्हें पूरा होने में कई मिनट लगते हैं। और अब 2026 में हम एजेंटिक रीजनिंग और डीप एग्जीक्यूशन के बिल्कुल नए और पावरफुल दौर में जी रहे हैं। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि पुरानी ट्रिक्स जैसे एआई को बोलना कि भाई स्टेप बाय स्टेप सोचो, वो सब अब एकदम आउटडेटेड हो चुकी हैं। आज के इन मॉडल्स को बस सीधी किसी भी मुश्किल काम में झोंक दिया जा सकता है और वो खुद रास्ता निकाल लेते हैं। अब एक आम यूज़र और एक एक्सपर्ट के बीच का सबसे बड़ा फ़र्क देखिए। एक नौसिखिया एआई को बस एक आम सर्च इंजन की तरह इस्तेमाल करता है। जैसे क्या किसी रेस्टोरेंट में कोई खास डिश मिलती है, लेकिन एक पावर यूज़र वो बिल्कुल अलग लेवल पर खेलता है। वो कार के स्पेक्स, इंश्योरेंस के कोट्स और लंबे चौड़े मैनुअल्स अपलोड करके एआई से एक प्रॉपर डिटेल्ड ट्रेड ऑफ रिपोर्ट मांगता है। यानी एक सर्च इंजन की बजाय एआई को एक असली रीजनिंग इंजन की तरह इस्तेमाल करना, यही असली गेम चेंजर है। सेक्शन 2 एआई के नॉलेज सोर्स। आइए अब जरा पर्दे के पीछे चलते हैं और समझते हैं कि एआई को ये सारी जानकारी आखिर मिलती कहां से है। तो एआई को अपने सटीक और बेहतरीन जवाब कहां से मिलते हैं? ये एक बहुत ही बुनियादी लेकिन बेहद जरूरी सवाल है। अगर मॉडर्न एआई सिस्टम्स का पूरा फायदा उठाना है तो इसके काम करने के तरीके और इसके आर्किटेक्चर को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। असल में जानकारी के 3 अलग-अलग टियर्स यानी स्तर होते हैं। पहला है प्री ट्रेन्ड नॉलेज। ये इंटरनेट से लिया गया फिक्स और स्टैटिक डेटा होता है जो आम सवालों के लिए बहुत बढ़िया है। दूसरा है वेब सर्च, जो एकदम ताज़ा घटनाओं को कैप्चर करता है। जैसे अगर कोई 2025 के उस मशहूर 67 मीम के बारे में पूछे जो कट ऑफ डेट के बाद आया हो। और तीसरा जो सच में माइंड ब्लोइंग है, वो है डीप रिसर्च। यहाँ एआई खुद एक एजेंट बन जाता है, कई मिनटों तक दर्जनों अलग अलग सोर्सेस को खंगालता है, उन्हें समझता है और एक बेहद कॉम्प्लेक्स और सटीक रिपोर्ट तैयार कर देता है। सेक्शन 3 कॉन्टेक्स्ट की ताकत। अब एआई को एक एकदम फ्रेश, बहुत ही होनहार लेकिन पूरी तरह से अनजान कॉलेज ग्रेजुएट की तरह मानकर चलिए, जिसे काम शुरू करने से पहले पूरा बैकग्राउंड देना बहुत जरूरी है। पर इस होनहार असिस्टेंट के साथ एक छोटी सी दिक्कत भी है। इसे तकनीकी भाषा में साइकोफैंसी कहते हैं। आसान शब्दों में कहें तो हाँ में हाँ मिलाना। असल में इन मॉडल्स को इस तरह से ट्रेन किया जाता है कि इंसानों को इनका जवाब पसंद आए, पॉजिटिव फीडबैक मिले। इसलिए ये अक्सर हमारी बात को सही ठहराने की कोशिश करते हैं। आलोचना करने या कमियां निकालने के बजाय ये बस खुश करने वाले जवाब देते हैं। तो इस चापलूसी वाले जाल से कैसे बचें? इसका बहुत ही सॉलिड तरीका है न्यूट्रल प्रॉम्प्ट्स और ऑब्जेक्टिव ग्रेडिंग रूब्रिक का इस्तेमाल करना। मान लीजिए किसी ने कहा, मेरा मोबाइल टाई डाई बिजनेस का आइडिया एकदम शानदार है, इसे क्रिटिक करो। अब एआई तो बस तारीफों के पुल बांध देगा, लेकिन इसकी बजाय अगर कहा जाए दिए गए ऑब्जेक्टिव ग्रेडिंग रूब्रिक का उपयोग करके इस बिजनेस आइडिया का विश्लेषण करो, तो बात ही बदल जाती है। अब एआई मजबूर हो जाता है कि वो बिना किसी पक्षपात के एकदम ईमानदारी से उस आइडिया की कमियां और खूबियां बताएं। नतीजे में मिलती है सच्ची और काम की फीडबैक। सेक्शन 4 आपका नया थॉट पार्टनर। अब फोकस शिफ्ट करते हैं। एआई को सिर्फ एक जादुई जनरेटर समझने के बजाय आइए इसे ब्रेनस्टॉर्मिंग और कंटेंट क्रिएशन के लिए अपना एक असली कोलैबोरेटिव पार्टनर बनाते हैं। ये आंकड़े देखिए, ये अपने आप में पूरे कहानी कह रहे हैं। एआई के साथ होने वाले सभी इंटरैक्शंस में से लगभग 24% हिस्सा सिर्फ लिखने यानी राइटिंग टास्क से जुड़ा है, लगभग 1/4।
इससे एक बात तो साफ है कि अगर कोई एआई की दुनिया में सच में पावर यूजर बनना चाहता है तो इस राइटिंग वाले हिस्से में एआई की मदद लेना और उसे मास्टर करना बिल्कुल क्रिटिकल है। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ी गड़बड़ होती है जिसे हम एआई स्लॉप कहते हैं। ये वो जेनेरिक बिना सिर पैर का टेक्स्ट होता है जिसमें डेल्व, नुआंस्ड जैसे भारी भरकम शब्दों की भरमार होती है। ये सुनने में तो बहुत इंप्रेसिव लगता है लेकिन असल में खोखला होता है। और ऐसा होता क्यों है? क्योंकि अक्सर हम एआई को बिना किसी तैयारी या कॉन्टेक्स्ट के सीधे एक पूरा ड्राफ्ट लिखने को कह देते हैं। इस स्लॉप से बचने का एक शानदार तरीका है प्रोग्रेसिव आउटलाइनिंग। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे पिक्सार ने 90s के दशक में टॉय स्टोरी बनाई थी, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले एआई से सिर्फ एक आउटलाइन बनाने को कहिए। जब वो आउटलाइन ठीक लगे तो उसे बुलेट पॉइंट्स में विस्तार करने को कहिए और फिर सबसे आखिर में जाकर फाइनल ड्राफ्ट तैयार करवाइए। ये मल्टी स्टेप अप्रोच इस बात की पक्की गारंटी देती है कि नतीजा हमेशा बेहतरीन और ओरिजिनल होगा। तो सबसे अहम बात यह है कि अगर वो आम घिसे पिटे जवाब नहीं चाहिए तो कॉन्टेक्स्ट को बहुत ही स्पेसिफिक और यूनिक रखना होगा। जैसे सिर्फ मेरा वर्कआउट प्लान बनाओ कहने से वही आम पुशअप्स वाले रूटीन्स मिलेंगे। लेकिन जरा इस एक्सपर्ट प्रॉम्प्ट को देखिए, मेरा 15 मिनट का वर्कआउट प्लान बनाएं, मेरी उम्र 38 है, मेरे पास एक मिनी ट्रैम्पोलिन और एक बिल्ली है। अब ये हुई ना बात। इस तरह के डिटेल्स देने से एआई बिल्ली के ट्रिगर होने पर किए जाने वाले माइक्रो वर्कआउट्स जैसे एकदम क्रिएटिव और आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन दे पाता है। सेक्शन 5 मल्टी मॉडल एआई। और ये बात हमें सीधा इस एक्सप्लेनर के बॉस लेवल पर ले जाती है, यानी इमेजेस, ऑडियो, डेटा और कोड की अद्भुत दुनिया। मल्टी मॉडल कैपेबिलिटीज सच में होश उड़ा देने वाली हैं। विजुअल इनपुट की बात करें तो एआई व्हाइट बोर्ड के डायग्राम्स या हाथ से लिखी रसीदें पढ़ सकता है। आउटपुट में ये कस्टम बर्थडे केक डिजाइन कर सकता है या पुरानी फीकी तस्वीरों में नई जान डाल सकता है। इतना ही नहीं, कंटेंट पढ़ने के लिए एकदम सजीव आवाजें क्लोन करना और यहां तक कि खुद स्क्रिप्ट लिखकर डेटा एनालिसिस करना। हालांकि इमेज जनरेट करने वाले डिफ्यूजन मॉडल्स थोड़ा ज़्यादा समय और कंप्यूटिंग पावर लेते हैं, लेकिन इनसे जो क्रिएटिव रास्ते खुलते हैं उनकी कोई सीमा नहीं है। डेटा एनालिसिस को ही ले लीजिए। एआई अब एक सीनियर डेटा एनालिस्ट की तरह काम करता है। ये खुद अपना इंटरनल कोड लिखता है, उसे रन करता है और भारी भरकम सेल स्प्रेडशीट्स में से ऐसे ट्रेंड्स खोज निकालता है जो शायद इंसानी आंखों से चूक जाते। पलक झपकते ही ग्राफ बनकर तैयार हो जाते हैं, जैसे कि वसंत के मौसम में बबल टी का कौन सा फ्लेवर सबसे ज्यादा बिका था। बिल्कुल सटीक, गहरी और इंस्टेंट इनसाइट्स। और डेमोक्रेटाइज्ड कोडिंग की तो बात ही क्या करनी। अब पावर यूजर्स सिर्फ एक साधारण टेक्स्ट प्रॉम्प्ट देकर एआई से इंटरैक्टिव कोड लिखवा सकते हैं। देखते ही देखते पोमोडोरो टाइमर, कोई कस्टमाइज्ड मिनी गेम, एक फायरवर्क सिमुलेटर या फ्रेंच सीखने के लिए एक बढ़िया सा फ्लैश कार्ड ऐप तैयार हो जाता है। कोडिंग अब सिर्फ प्रोग्रामर्स के लिए कोई बंद दरवाजा नहीं रहा। तो अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जा रहे हैं, क्या इतने पावरफुल, बेहद समझदार रीजनिंग इंजन्स को सिर्फ एक साधारण सर्च बार की तरह इस्तेमाल करके इनकी असली क्षमता को बर्बाद किया जा रहा है? सोचने वाली बातें हैं ना? बिल्कुल। अब समय आ गया है उस पुराने नौसिखिए वाले माइंडसेट को पीछे छोड़ने का और मॉडर्न एआई की इस डीप, इटरेटिव और कॉन्टेक्स्ट आधारित ताकत को पूरी तरह से अपनाने का। इस एक्सप्लेनर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि ये जानकारी बहुत काम आएगी।